उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ को टाइप 8 का नया बंगला आवंटित कर दिया गया है। वे जल्द ही इसी बंगले में रहेंगे। इस समय आम लोगों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि बंगले किस आधार पर आवंटित किए जाते हैं। साथ ही पद से हटने के बाद पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री के अलावा और किन किन लोगों को सरकार बंगला देती है और पद से हटने के कितने दिन बाद खाली करना होता है। दरअसल जगदीप धनखड़ को सरकार ने टाइप 8 बंगला आवंटित किया गया है। टाइप 8 बंगला सबसे हाई क्लास के सरकारी आवासों में से एक है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इसी टाइप का बंगला आवंटित किया गया है। इसी श्रेणी का बंगला पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री को भी आवंटित किया जाता है। टाइप 8 बंगला पूर्व राष्ट्रपति को उनके जीवन काल तक आवंटित किया जाता है। ये विशेष प्रावधान राष्ट्रपति सुविधाएं नियम 1962 और सुरक्षा कारणों जैसे Z+ सुरक्षा या SPG कवर के तहत दिया जाता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद पूर्व राष्ट्रपति को तुरंत टाइप A8 का बंगला आवंटित किया जाता है। वे इसमें बिना किसी समय सीमा के रह सकते हैं। सामान्यतः पूर्व राष्ट्रपतियों को बंगला खाली करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जीवन काल तक आवास की सुविधा उनकी स्थिति और सुरक्षा आवश्यकताओं के कारण दी जाती है। पूर्व प्रधानमंत्रियों को जीवन काल तक सरकारी बंगले में रहने की अनुमति होती है, बशर्ते उनके पास Z+ सुरक्षा हो। यह विशेष प्रावधान सुरक्षा कारणों से दिया जाता है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्रियों को SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप या समकक्ष सुरक्षा दी जाती है। इस वजह से पूर्व PM को जीवन काल तक बंगला मिलता है। अगर हम बात करें तो पूर्व उपराष्ट्रपतियों के लिए स्थायी बंगला आवंटन की नीति नहीं है। यदि पूर्व उपराष्ट्रपति को सुरक्षा जैसे Z+ कवर प्रदान की गई है या सरकार द्वारा विशेष अनुमति दी गई हो, ये सरकार के विवेक पर निर्भर करती है और स्थायी नहीं होता। उदाहरण के लिए पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को कार्यकाल के बाद टाइप 8 बंगला मिला था, लेकिन उन्हें निर्धारित समय में खाली करना होगा अगर विशेष अनुमति ना मिले। इसीलिए उपराष्ट्रपति के मामले में केस टू केस निर्भर करता है। यदि 1 महीने के बाद बंगला खाली नहीं किया तो पूर्व उपराष्ट्रपति को मार्केट रेट पर किराया देना पड़ता है, जो सामान्य किराए से काफ़ी अधिक होता है। इस वजह से अगर सरकार ने अनुमति नहीं दी है तो खाली कर देते हैं। नियम के अनुसार पूर्व राज्यपालों या पूर्व मुख्यमंत्रियों को सामान्यतः स्थायी बंगला आवंटन नहीं होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में टाइप 6 या 7 का आवास मिल सकता है। ये सरकार के विवेक पर निर्भर करता है, इसलिए कुछ लोगों को मिला है। नियमों के अनुसार सांसदों, मंत्रियों या अन्य अधिकारियों को पद छोड़ने के बाद 1 महीने के भीतर बंगला खाली करना होता है। यदि नहीं खाली करते तो मार्केट रेट पर किराया देना पड़ता है। इसके अलावा 2019 के संशोधित अधिनियम के तहत 3 दिन का नोटिस देकर बेदखली की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।